अच्छा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ आपको, ठीक है, स्पीड पर। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या चीज़ होती है कि कोई हमें दो वैल्यू या दो से ज़्यादा कोई वैल्यू दे रखी होंगी, उसमें से हमें कॉमन वैल्यू निकालनी है जो दोनों को भाग करती हो, ठीक है। लेकिन कॉमन वो होनी चाहिए जो बड़ी हो। जैसे ये है, इस जगह 3 नहीं है, ये है 6, ठीक है। तो 12 और 18 में से 6 आपका कॉमन आ गया, ठीक है। अब जैसे मैंने करा था आपके क्लास से पहले, यहाँ पे 12 और ये 2, ठीक है, और ये 6 बार हो गया, 2, ये 3 बार हो गया, और ये 3, और यहाँ 1 बार, ठीक है। अब 18 का कितना आएगा? 18 का आ जाएगा, 2 से करते हैं पहले, 2 से कितनी बार? 9 बार, ठीक है। उसके बाद 3 से जाएगा डायरेक्ट, ये आ गया, फिर 3 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। अब ये कॉमन हमारे पास ये है, जो ये वाली लाइन है, ठीक है, ये वाले। 3 आया है, 3 तो इसमें 3 दे अब रखा है, इनमें से देखो, यहाँ इसमें लिख 6 दिया नहीं मैंने दे रखा। 2, 2 और 3, ठीक है, बीच में गुना का साइन है, ठीक है। ठीक। और यहाँ पे 2 और 3 और 3, ठीक है। अच्छा, अब इनमें से देखना कॉमन कितने हैं। देखो 2 कॉमन है, ठीक है, और 3 जी, कॉमन है। तो 3 हमने कॉमन है। इनको एक एक बार लिखना है। 2 और ये 3 कितने हो गए? 6। मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 तो हो जाएगा हाँ, 6। तो इस तरीके से निकलते हैं। ऐसे ही इसमें दे रखा है, इसमें आपकी 3 वैल्यू दे रखी है, बस और कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसको हमने इस तरीके से लिख दिया, देखो यहाँ पे, ठीक है। ये 8 का कितना होगा? 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, छोटी छोटी वैल्यू से करना है। फिर 9 का 3 गुना 3, और 25 का 5 गुना 5, ठीक है। उसके बाद अब इनमें से देखना कॉमन कितना है। कॉमन तो है ही नहीं किसी में, ठीक है। तो फिर क्या होगा? फिर एक होगा कॉमन, ठीक है, मतलब एस सी एफ आपका एक है, अगर कॉमन नहीं है तो एक भी, ठीक है। जैसे मान लो मैं लिख दूँ 9 लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दिया 19। अब कोई पूछे भाई इसमें से एस सी एफ बताओ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आपको दिख रहा है ये, अब 3 से ये तो हो जाएगी, लेकिन 3 से ये नहीं होगी ना, समझ रहे हो? या 9 से ये हो जाएगी, 9 से ये नहीं होगी, या 19 से ये होगी तो ये नहीं होगी, ठीक है। यस तो सर। जिसका कोई भी कॉमन नहीं है उसका एक कॉमन होगा, ठीक है, समझ में आया? जी। अगर हम इसको जी लिखेंगे सर। तो कैसे लिखेंगे? देखो 3 गुना 3 ऊपर लिख दिया, ये हो गया 3 गुना 3 लिखा, नीचे 19 का कोई होता नहीं है, 19 ही लिख दिया बस। तो इनमें से कोई कॉमन है नहीं है ना, तो नहीं इसका सर। एस सी एफ एक आ जाएगा। इस तरीके से करते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखना, एस सी एफ में एक स्टैंडर्ड बना लेना। एस सी एफ में आप जब भी करो, कोई भी एस सी एफ पूछे तो कोई वैल्यू दे रखी, आप अलग अलग करना उसको, ठीक है। एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन ये तब करना आपको जब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए, ठीक है। तो ये इस तरीके से करना है, और उनमें ओके से सर। जो भी कॉमन आए उसको लिख देना है, बाकी को छोड़ देना है, ठीक है। ये तो है आपका एस सी एफ। ये पीयूष क्या कर रहा है? नाम आ रहा है इस पे, पता है आपको? पीयूष भाई क्या कर रहा है? पीयूष नोट कर रहा है पीयूष। सर अगर एचसीएफ में अगर दो वैल्यू में अगर इस वैल्यू में अगर दो कॉमन आ जाएं तो सर उस सिचुएशन में कैसे करें? नहीं, नहीं आएगा। जैसे मान लो इन दोनों में कॉमन होता हमारा, ठीक है, और इसमें हाँ जी। नहीं होता, तो एक ही माना जाता, क्योंकि हमें तो तीनों में से कॉमन निकालना है ना, अच्छा जी, ठीक है ठीक ठीक है। है। तो एक ही होता तब भी। हाँ हाँ सर जी हर ठीक है जगह सर। अगर इंटू वन कर दे तो वही कॉमन आ गया ना सर। क्या? सर जैसे अब ये 8 के यहाँ पे इंटू 1 कर दे हम, और 9 के यहाँ इंटू 1 कर दे, और 25 के यहाँ इंटू 1 कर दे, हाँ तो वही वही हमारा बात है। कॉमन फैक्टर आ गया। हाँ वही बात है, हाँ जी तभी तो सर। एक ही आ रहा है, हाँ यही बात है। हाँ जी, तब मैं तभी सर इंटू 1 कर रहा था वहाँ पे। हाँ ये भी बात है, ठीक है। हाँ, अब ठीक, सीधी सी ओके सर। बात है, हमें पता है कि अब इसको एक से गुना करेंगे, इसको एक से गुना करेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो एक कॉमन ले लेंगे तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। ओके सर, ओके। अब देखो ये भी एग्जाम्पल है। अब इसमें क्या है, आपको सीधा दिख रहा होगा, ठीक है। जैसे 12 का क्या है? 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है, ये वाला। और 15 का क्या है? इस तरीके से, पहले 3 से किया, 5 से भी पहले कर सकते थे, लेकिन 5 से नहीं किया, वो सर स्टैंडर्ड है मुझे थोड़ा। सुनो बस। अगर 5 से पहले हो कर गया लोगे हो तब गया, भी आ कोई गया आ दिक्कत नहीं गया। होगी, ठीक है।
तो ये हमने 3 गुना 5 और उसके बाद 3 गुना 7 इसके लिए, ठीक है। अब इनमें से कॉमन देखना कितना है। अब देखो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 कॉमन है इसमें, ठीक है। तो SCF 3 आ गया। अब बाकी हमें छोड़ देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं LCM पे। LCM क्या होता है कि द स्मॉलेस्ट मल्टीपल दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एवरी मेंबर ऑफ ए ऑफ नंबर, ठीक है, सेट ऑफ नंबर, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे छोटी संख्या जो कि समूहों के सबसे छोटी संख्या जो कि संख्याओं के समूह के प्रत्येक सदस्य से मतलब बिल्कुल विभाज्य है एक तरीके से। जैसे अब इसका एग्जांपल मैं बताऊं आपको, 12 18, ठीक है, ये है, ये वाली जैसे ऊपर था सेम यही है। लेकिन जो ये वाली वैल्यू है, ये वाली ये किसको भाग कर रही है, समझ रहे हो। अब वो वाली वैल्यू नहीं निकालनी हमने छोटी, इनमें से नहीं निकालना, हमें देखना है कि ये दोनों वैल्यू किसको भाग कर रही हैं। वो सबसे छोटी वैल्यू होनी चाहिए बस। अब भाग तो इससे बड़ी वैल्यू को भी कर रही होंगी ये, लेकिन क्या है कि सबसे छोटी वैल्यू होनी चाहिए जो दोनों से भाग हो जाए। अगर सिंपल वर्ड में पूछे कोई तो आपको ये बताना है कि सबसे छोटी वैल्यू ढूंढनी है जो दोनों से भाग हो जाए, या 3 होते तो तीनों से भाग हो जाए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी एक से होगी और एक इससे नहीं हो रही, ऐसे नहीं होगा, तीनों से ही होनी चाहिए या चारों से होनी चाहिए या दोनों से होनी चाहिए, ठीक है। यही इसमें लिख रहा है, सबसे छोटी संख्या जो कि संख्याओं के समूह के प्रत्येक सदस्य द्वारा बिल्कुल विभाज्य है, ठीक है। मतलब ये सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य, ठीक है, इनके द्वारा ये 36 है जो बिल्कुल पूरी तरीके से विभाज्य है, पॉइंट में नहीं निकालनी वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा आपका, ठीक है। अब जैसे 60 और 72 है ये वाला, ठीक है। ये अब इसका हमें LCM निकालना, SCF नहीं निकालना, SCF आप इजीली निकाल लोगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको बस सीधा सीधा ये साथ में लिख देना है, ठीक है, इनको अलग अलग नहीं लिखना, ठीक है, ये याद रहेगा। उसके बाद सबसे छोटी वैल्यू देखनी है, 2 से ये हो रही है, ये भी हो रही है, दोनों कर दी। फिर 2 से ये हो रही है, ये भी कर दी, ठीक है। 3 से ये भी हो रही है, ये भी हो रही है। उसके बाद ये किसी से नहीं हो रही, मतलब 5 5 से ही होगी और 6 6 से ही होगी। तो क्या करना है हमें, हमें इन सबको गुना कर देना आपस में, बस सिंपल है, ठीक है, जैसे ये दिखा रखा है ये वाला। लेकिन इसका SCF क्या होगा, SCF हमें निकालना पड़ेगा अलग अलग, ठीक है। अलग 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 आप निकाल के देखना है कैसे निकलेगा। जैसे 60 और 72 है, ठीक है। तो 60 के हम जो भी पार्ट बनेंगे फिर, और 70 के जो भी पार्ट बनेंगे उनमें से कॉमन निकालेंगे, और जो कॉमन बचेंगे उनको हम आपस में गुना करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये LCM का दूसरा एग्जांपल है, 24 और 36, 2 से गया ये 12 बार, ये 18, और 2 से ये 6 और ये 9 बार, फिर 3 से ये 2 बार, और ये कितनी बार, 3 बार, ठीक है। आगे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से कर दो, लेकिन ये 3 जैसा जैसा है ये वैसा ही लिखना पड़ेगा फिर हमें, ठीक है। और जब 3 बचेगा लास्ट में फिर 3 से भी करना पड़ेगा, इसलिए हम लिखते नहीं है डायरेक्ट। अगर मान लो इसके जो मतलब आगे हो नहीं रहा है तो हम सबको इसमें आपस में गुना कर देते हैं। जैसे इसमें एरो दिखा रखा है तो सारे यहाँ पे गुना कर दिया और ये 72 आ गया। ये इसका LCM है। मतलब क्या है, 72 सबसे छोटी वैल्यू है जो 24 और 36 से दोनों से भाग हो जाती है पूरी तरीके से, ठीक है। उसके बाद आते हैं नीचे, एक और एग्जांपल डाला था वैसे मैंने, चलो कोई नहीं, ठीक है। एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको। जैसे ये आए 72 और नहीं, छोटी वैल्यू लेते हैं, 8 ले ली और ये 10 ले ली, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हमें SCF निकालना है। अब किससे करना है सबसे छोटे, 2 से। ये 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 10। उसके बाद 2 से भी जी। जा सकता है या यहीं भी रोक सकते हैं हम, ठीक है। 2 से ये 2 बार, और यहाँ से ये 5 सेम लिख दिया, ठीक है, ये हो नहीं रहा। 5 का 5 आ जाएगा नीचे। हाँ, फिर हम क्या करेंगे, जी। फिर 2 से करेंगे, फिर यहाँ 1 लिख दिया,
यहाँ 5 लिख दिया, ये नहीं हो रहा। 5 से भी कर सकते सीधा। फिर 5 से करेंगे, फिर यहाँ एक नहीं हो रहा, इसको ऐसे ही रख दिया, इसको 1 लिख दिया, ठीक है। तो ये आपस में हम अब गुना करेंगे तो इनको कितना 5 से आएगा, कर दीजिए। 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 और 8 5 जा 40 सर 40। 40। तो 40 वो सबसे छोटी 40। वैल्यू है, सॉरी यहीं 40 लिख देता हूँ। 40 वो सबसे छोटी वैल्यू है जो 8 से भी भाग हो जाएगी और 10 से भी हो जाएगी। समझ में आया आपको? होने को तो 400 भी हो सकती है, लेकिन हमें सबसे छोटी देखनी है, तो 40 है वो सबसे छोटी, ठीक है। आपको मैं क्वेश्चन भी दूंगा, व्हाट्सएप पे सेंड करूंगा, ठीक है, और वो सॉल्व करके मुझे बताना, जी और सर। वो सॉल्व करके बताओगे तब अगली क्लास लेंगे फिर, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल थोड़े कम है, बाकी आपको बेसिक समझ में आना चाहिए। बस आपको ये याद रखना है, जब आप एलसीएम वगैरह निकालो तो आपको साथ में रखनी है वैल्यू, जब आप एचसीएफ निकालो तो आपको अलग अलग इस तरीके से लिख देनी है, ठीक है। समझ में आया? ठीक है, तो आज की क्लास यहीं फिनिश करते जी हैं, सर। और मैं सर अभी सेंड आपको, करने हैं आपको? हाँ अभी सॉल्व करने सेंड के बाद करूँगा। अभी सेंड करने हैं? हाँ, ये नोट्स भी अभी सेंड करूँगा मैं, और जो क्वेश्चन नहीं वगैरह है हम वो लोग 10 मिनट आपको में कर दूंगा। नहीं हम लोग या सॉल्व करेंगे। नहीं जैसे हम सॉल्व करेंगे तो आपको अभी सेंड करना है सॉल्व करने के बाद। हाँ, सॉल्व करने के बाद आपको सेंड करना ना, फ़ोटो भेज देना, वो तो जो आप नोट्स में सॉल्व करोगे ना उसकी फ़ोटो भेज देना। जी। हेलो सर। हाँ जी, ओके सर। सर वीडियो भी डाल देना उस ग्रुप में, हाँ ठीक है, लिंक भेज दूंगा मैं, ठीक है। लिंक डाल देना। ओके ओके, ठीक है।